गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ट्रेड डील नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रेड डील मुर्दाबाद, 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 ट्रेड डील नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर विरोधी ट्रेड डील मुर्दाबाद, 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 जो अमेरिका का यार है, देश का गद्दार है, जो अमेरिका का यार है, देश का गद्दार है, अमेरिका की गुलामी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमेरिका की गुलामी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 राजा भाईचारा जिंदाबाद, 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 जात धर्म पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिवादी सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद, 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 जात धर्म पे लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूर किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, 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 अभी कमा के खाने वालों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजी पुनिया साहब, आज बरवाड़ा में पहुंच रहे हो, क्या कुछ मामला था? आज का ये जो अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है और ये किसान और मजदूर विरोधी ट्रेड डील की गई है। एक तरफा अमेरिका की जो दादागिरी है वो दादागिरी चलाते हुए जो लगातार लंबे समय से हम विरोध भी कर रहे थे। एक तरफा जो 18% जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है और वो जो हिंदुस्तान है उसके ऊपर केवल 0%, ये एक तरफा दादागिरी है। और मनमर्जी के जो फैसले थोप रहा है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदोगे, जो फैसले अमेरिका भारत पर लागू कर रहा है ये हिंदुस्तान की संप्रभुता पर भी खतरा है। और दूसरा जो अभी ईरान पे ऊपर जो लगातार अमेरिका की दादागिरी को चलाते हुए इजराइल द्वारा जो हमला किया जा रहा है, ये इस प्रकार हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए किसी भी प्रकार का जो युद्ध है वो किसी के हित में नहीं होता। जिस प्रकार से लगातार दादागिरी करते हुए अमेरिका अब तमाम तरह के देशों को अपनी नीतियों को जो थोपता है वो मानते हैं सही, अगर नहीं मानते तो उनके ऊपर एक तरफा हमला करता है। तो आज ये लगातार विरोध हम आज कर रहे थे, उसी कड़ी में आज ये ट्रंप राष्ट्रपति का हमने पुतला फूंका है। और हम कहना चाहते हैं कि ये भारत की जो सरकार है हम पर अपनी संप्रभुता को ऐसे अमेरिका के गिरवी मत रखो, अपने फैसले खुद लो। हिंदुस्तान की सरकार अपने फैसले करे और वो किसानों और मजदूरों आम मेहनत कश जो जनता है उनके हित में वो फैसले करे। पर वो उनके हित में फैसले करने की बजाय चाहे वो आज लगातार हम विरोध के बावजूद ट्रेड डील कर रहे हैं, आज यहाँ पर मनरेगा को ख़त्म करके जी राम जी बिल लेके आ रहे हैं, आज बीज बिल लेके आ रहे हैं, बिजली बिल विधेयक लेके आ रहे हैं, आज जो 4 लेबर कोड सरकार लागू कर रही है, लगातार जो मजदूर और कर्मचारी विरोधी आम मेहनत कर जो इंसान है उनके खिलाफ फैसले ले रहे हैं, उसके खिलाफ ये आज का हमारा प्रोटेस्ट था और ये ट्रंप का पुतला हमने फूंका है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इस प्रकार की जो विदेश नीति है उसमें अपना देश की नीति को अपने देश के लोगों के हित में किया जाए। और अभी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही गैस के सिलेंडर के 60 रुपये बढ़ा दिए और ऐसी आशंका है अगर ये युद्ध चलता रहा आने वाले समय में जो तेल के पेट्रोलियम पदार्थ के पेट्रोल और डीजल के भाव भी आसमान को छुएंगे। तो आज ये किसान और मजदूर विरोधी जो सरकार फैसले ले रही है उसके खिलाफ आज का ये प्रदर्शन था और पुतला दहन का कार्यक्रम था। ये किस गया, कौन सी संगठन? इसके अंदर हमारे तमाम जो किसान संगठन है, किसान मोर्चा में शामिल जो संगठन है, जो मजदूर संगठन है, सभी संगठन इसके अंदर शामिल होकर के हम ये विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, आज का प्रोग्राम को लेकर आज ये शिव किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रीय शिव किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि
हम ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक तरीके से पूरे किया जाएगा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा और उसके तमाम घटक संगठनों की तरफ से ये हम पुतला दहन किया गया है। आज पुतला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का और जो इजराइल के राष्ट्रपति है उनका ये सुखद रूप से फूका है और जिस तरीके से एक विश्व युद्ध की तरफ देश को बढ़ा जाने लग रहा है और अपने देश का प्रधानमंत्री एक तरीके से उनके आगे नतमस्तक है, गोडे टेकने वाली बात उनके आगे झुका हुआ है। अपने देश के फैसले भी अमेरिका और ट्रंप ले रहा है, ये बड़ा चिंताजनक है। हमारा देश का एक संविधान है, संविधान में उसके जो कानून के हिसाब से चलती सारी चीज़ें। देश के जो नागरिक है उनके ऊपर तो दूसरी तरीके से जैसे मनरेगा की बात हो, किसानों की बात हो, बिजली एक्ट की बात हो, तमाम तरीके की वो जो नीतियां हैं वो ज़बरदस्ती से होकर जान लग रही है। और दूसरा हमारे देश के जो फैसले हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने लेने चाहिए वो अमेरिका ले रहा है, ये बड़ा चिंताजनक है। इस पर हम चिंता भी जारी करते हैं और देश को जिस तरीके से युद्ध की पूरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा जाने लग रहा है, अपना जो देश का प्रधानमंत्री वो स्टैंड उस तरीके से साफ रुख उसका नहीं आ रहा, ये भी बड़ी चिंता की बात है। एक तो कह रहा था चुनाव से पहले हम लाल आँख करके बात करेंगे, लेकिन अब आंखें लाल नहीं, पता नहीं पुंजड़ किस तरीके से दबा लिया है। बड़ा शर्म की बात है, एक डेमोक्रेसी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में भी वो स्वतंत्र फैसले नहीं लेने लग रहा। ये पता नहीं किस तरीके से वो गुलामी एक तरीके से कर रहा है। और आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम करके हम ये कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए। और शांति के लिए अपील के लिए संयुक्त किसान मोर्चा तमाम घटक संगठन, इसमें किसान और मजदूरों के तमाम संगठन हैं, आज शामिल हुए हैं। हम कहते हैं कि युद्ध नहीं, देश को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है और जो उनके निजी मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। इस तरीके से घटनाएं न करें। शांति के लिए आज एक संवैधानिक तरीके से हमने पुतला दहन किया। एक मुद्दा और है, काफ़ी गंभीर है। सरकार जो देश की है, प्रदेश की है, वो लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी हमला कर रही है। कल 9 मार्च को दिल्ली के अंदर जो लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, उसके पैरेलल संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पैरेलल वहाँ की किसान संसद चलाई थी, किसान मजदूर संसद, और उसके अंदर पूरे देश के प्रदेश के किसान नेता दिल्ली जा रहे थे। और कल ही जो हरियाणा सरकार की सहपर को यहाँ हिसार जिला प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं और हिसार की पुलिस द्वारा ये साथी सरदानंद राजली जो बाडो टोल कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, इनको भी घर में नज़रबंद किया गया पुलिस द्वारा, दिल्ली ना जा सके और इनको घर में वहाँ पर डिटेन किया गया। इसी प्रकार से मैं भी अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का सचिव हूँ, मेरे को भी कल 3 घंटे घर में ही पुलिस द्वारा, अग्रवा पुलिस द्वारा 3 घंटे लगातार सुबह 7 बजे से लेकर के 7:30 से 11 बजे तक डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया ताकि वो दिल्ली ना जा पाए। और साथी सुधीर सिंघवा से है, उनको भी डिटेन किया गया। इस प्रकार की जो सरकार की जो दमनकारी नीति है उसकी भी हम निंदा करते हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं, कभी भी आंदोलन दमन से नहीं रुकता। आंदोलन रुकता है बातचीत करके मुद्दों का समाधान करने हैं। कोई नेताओं की गिरफ्तारी से, दमन करने से, गिरफ्तारी करने से या कोई और दमन कार्यक्रम करने से कभी आंदोलन नहीं रुकता। आंदोलन रुकेगा मुद्दों का हल करने से। हम सरकार की कड़े शब्दों में ये निंदा करते हैं। अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत दोबारा कभी की गई तो हम बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे, यही हम कहना चाहते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। हम एक हैं। धन्यवाद साथी।